तंत्र विद्या से आप आत्मा को बुला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वशीकरण, काला जादू, तंत्र विद्या, साधना सब कुछ एक ही है। ये एक ही सबसे सारी चीज निकली है, डिफरेंट। काले जादू के माध्यम से आप किसी के इंसान के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, किसी के जीवन को सुधार नहीं सकते। क्योंकि आपने एक चीज सुना होगा, काला जादू नाम क्यों दिया है काला, इसके लिए इंसान के जीवन ही बिगड़ेगा, कभी सुधरेगा नहीं। वशीकरण के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को टूटे हुए रूठे हुए प्यार को अपने आप बना सकते हो, उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। वशीकरण एक ऐसी चीज है इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। क्या आप शव साधना के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी हमने काफी सुना है कि जैसे कि जो मुर्दे होते हैं तो ऐसा भी होता है कि उनसे शक्ति भी ली जाती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। टीवीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको और नई और ज़बरदस्त वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं साधक चंदन जी दोबारा, जो कि हमें बताएंगे काफ़ी नई चीज़ों के बारे में, जैसे कि तंत्र मंत्र असल में काम करता है और कैसे करता है, और संभोग वशीकरण के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, आप सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे, क्या असल में काम करता है या फिर कहने की बातें हैं। तो ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आज जानेंगे साधक चंदन जी से। तो स्वागत करते हैं उनका। जय माँ कामाख्या देवी मैडम। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इन सबको बताऊंगा कि वशीकरण क्या होता है, कैसे होता है, तंत्र साधना क्या होती है, काला जादू क्या होता है, और संभोग वशीकरण बताऊंगा। इसके ये भी बताऊंगा कि इसके क्या लाभ है और क्या हानि है। तो साधक जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है, अगर हम तंत्र विद्या के बारे में बात करें तो क्या ये व्यक्ति का जीवन सच में बदल सकता है या फिर ये सिर्फ एक डर फैलाने का माध्यम है? देखिए मैडम, आपको एक बात बता रहा हूँ, जो तंत्र विद्या है जी। ये डर फैलाने के लायक नहीं है। ये इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। अच्छा। जैसा कि इंसान, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने घर में सुख शांति के लिए कोई काम करवाते हो, या आपके घर में धन की वर्षा हो, आप हर चीज से आपके घर में हारी बीमारी ना हो, तो इसके लिए तंत्र साधना का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और तंत्र साधना का प्रयोग लोग बुराई के लिए भी करते हैं, कि अपने जैसे किसी जलन की भावना होती है उसके ऊपर कुछ करवाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। जी। और जो तंत्र साधना है ये अच्छे काम के लिए और बुरे काम के लिए, दोनों के लिए यूज होती है। जी। और अगर हम मारण क्रिया के बारे में बात करें तो मारण क्रिया क्या सच में मतलब किसी की से मृत्यु हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मारण क्रिया का नाम ही क्यों दिया है मारण क्रिया, उसमें मारण का शब्द है तो इंसान की मृत्यु के लिए ही वो शब्द बना है। समझ रहे हो? इसके लिए लोग दूसरे को हानि भी पहुंचवाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मारण क्रिया को करने का तरीका भी बताऊंगा और उसको तोड़ने का तरीका भी बताऊंगा कि वो कैसे टूट जाए किसी व्यक्ति से आसानी से। जी। आप मारण क्रिया किसी पे करते हो तो वो व्यक्ति को मारने के लिए लोग करते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज कार्य हम नहीं करते, हम इसको तोड़ने का कार्य जरूर करते हैं, आता हमें सब है, पर ये चीज हम नहीं करते। हम लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेलते। मारण क्रिया जो होती है वो मुर्दे के शव होता है, आप जानते हो, उसके अनुष्ठान वो क्रिया होती है जी। ठीक है, और इस शमशान घाट में काम किया जाता है मारण क्रिया वाला। और अगर आपने नेपाल नाम सुना होगा, वहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर है, दक्षिण मुखा से अगर आप दर्शन कर लो उनके, तो वहां से जो मारण क्रिया की जो क्रिया कराई गई है वो वहां से अगर दर्शन करके उसी मुख से लौट जाते हो, दक्षिण मुख से, तो वो क्रिया है जो हट जाती है जी। उसका जो बुरा असर है वो 60 से 70% दूर हो जाता है जीवन में जी। और अगर हम सम्मोहन क्रिया के बारे में बात करें तो इसकी मदद से क्या हम किसी व्यक्ति को पूरा मतलब कंट्रोल में ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सम्मोहन से आप व्यक्ति को अपने कंट्रोल में पूरी प्रॉपर तरह से कर सकते हो। जैसे कि उस व्यक्ति से आपको कुछ भी करवाना हो जी। लाइक है, अगर एक व्यक्ति सम्मोहन क्रिया कराता है तो उससे क्या होता है कि अगर अपन उस व्यक्ति को अपने पूरे कंट्रोल में करना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, तो अपन जैसा उसको कमांड देंगे, अपन जैसा उसको बोलेंगे वो सेम वैसा ही करेगा। अगर आपने उस व्यक्ति को बोल दिया कि अभी के अभी इस टाइम पे यहाँ पे पहुंचना है, तो वो व्यक्ति किसी की नहीं सुनेगा,
वो आपके हर कहने पे आपकी बात मानेगा और उसी टाइम सेम टाइम आपके पास आ जाएगा। ये होती है सम्मोहन क्रिया। जी। तो इसका करने का समय भी है अच्छा, जो रात्रि का होता है। ये हर चीज रात के समय में ही की जाती है, दिन के समय में कभी भी कोई कार्य नहीं किया जाता। जो ये सब चीजें हैं, ये सब चीज रात के समय में और शमशान भूमि में ही की जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम आंखों से भी वशीकरण कर सकते हैं या फिर बिना बोले किसी का वशीकरण करा सकते हैं? देखो, बिना बोले वशीकरण कभी नहीं होता। अच्छा। आपको बताऊं, अगर आप अगले को बोलोगे नहीं तो कैसे वशीकरण करेगा अगला बंदा? चलते हुए इंसान पे कभी वशीकरण नहीं होता। आज चलते हुए आदमी पे थोड़ी वशीकरण हो जाएगा। वशीकरण के लिए उसकी अपन को चीजें चाहिए होगी, कई सी चीजें होती है, उनके शरीर की चीजें और उस व्यक्ति का नाम, कई सी चीजें होगी। और आंखों से वशीकरण हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति को आपको उस व्यक्ति की सब कुछ डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और जो काम किया जाता है उस काम के अनुसार उसके आंखों में देख के एक मंत्र है जो मन में बोला जाता है। उस मंत्र को मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि लोग इसका गलत प्रयोग करेंगे। तो उस मंत्र को बोल के उसकी आंखों में देखते हैं कंटिन्यू 1 मिनट 33 सेकंड। अगर इस चीज को अपन कंटिन्यू उसकी आंखों में देखते हैं तो वो अगला जो बंदा है वो अपने फेवर में हो जाता है, अपने कंट्रोल में हो जाता है और वो पूरी तरह से अपने वश में हो जाता है। जी। और क्या आप शव साधना के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि इसके बारे में भी हमने काफ़ी सुना है कि जैसे कि जो मुर्दे होते हैं तो ऐसा भी होता है कि उनसे शक्ति भी ली जाती है? हाँ बिल्कुल, जो मुर्दे होते हैं उनसे शक्ति ली जाती है। मैं आपको बताता हूँ, हर कोई इंसान अपने घर का मुर्दा हमें नहीं दे सकता। जी। अगर मैं आज किसी के घर में डेथ होगी, मैं से थोड़ी बोलूंगा डायरेक्ट वो मुर्दा मुझे दीजिए, बिल्कुल। तो वो नहीं दे सकते। तो शमशान भूमि में जब मुर्दे जलते रहते हैं तो उन आधे जले हुए मुर्दे को उस निकालना पड़ता है चिता से। निकालने के बाद वो जो साधना होती है, सब साधना वो की जाती है और उसके पश्चात अपन को उस व्यक्ति का मांस भी खाना पड़ता है। अच्छा। उस व्यक्ति का मांस खाएंगे और अपना जो खून है उस शव के पास गेरेंगे। जी। उसके बाद वहां पर हवन होता है, काम होते हैं, कई सी चीजें लगती है और बलि भी लगती है। इन सब चीजों में जानवरों की उल्लू की बलि लगती है इस चीज में। उसके दौरान सब साधना की जो ताकत है वो अपने अंदर पर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया आप रात को शमशान में भी क्रिया करते होगे, शमशान हाँ घाट में, बिल्कुल। तो आप इसके बारे में मतलब अपना कोई अनुभव आप बता सकते हैं कि मतलब वहाँ पे क्या प्रक्रिया होती है, कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सब प्रक्रिया जो होती है जी। ये कपाल के माध्यम से होती है। कपाल अपने पास होना बहुत जरूरी है। कपाल के माध्यम से होगी और वहाँ पे अपन जो सामग्री अपन को जी। जिस चीज में जो सामग्री चाहिए होती है वो अपन को चाहिए होगी और कई सी चीजें होती है और वो काम अपन वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही वो चीज होगी। जी। जैसे कि मैं किसी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में करना चाहता हूँ तो उस व्यक्ति के लिए मेरे को उसका सब कुछ चाहिए होगा, ठीक है, और मुझे वो साधना स्टार्ट करनी होगी और रात के समय 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में पूरी साधना होगी मेरी और कंटिन्यू 21 दिन की साधना चलेगी। उसके बाद ही वो क्रिया करना। ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन में हो जाता काम। ये कोई काम नहीं होता 1-2 घंटे 1 दिन में। इसके लिए 21 दिन का आपको समय कम से कम देना पड़ेगा। जी। जी। तो साधक जी, कोई ऐसा भी तंत्र होता है कि जिसकी मदद से पति या फिर पत्नी को वफादार बनाया जा सकता है? ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल। आप अपने पति को या अपनी पत्नी को, कोई भी व्यक्ति अपने पति और पत्नी को अपना पूरी तरह से गुलाम बना सकता है, ठीक है। उसके लिए उस व्यक्ति को 17 दिन तक अपने, जैसे वो अपने पति को अपने वश में करना चाहती है, पति अपनी पत्नी को वश में करना चाहता है, तो 17 दिन तक उस पति से रिलेशनशिप नहीं बनाना, अच्छा। संबंध नहीं बनाना है किसी भी प्रकार का। उस व्यक्ति से 17 दिन के लिए दूर रहना है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, उस व्यक्ति के लिए जैसे जो अगला वाला व्यक्ति अपने ऊपर करा रहा है उसे कच्चे दूध, हल्दी, कुमकुम और सादे पानी से स्नान करना होगा दिन में 2 टाइम, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे। ये कार्य करना होता है। और जैसे कि हमको जिस व्यक्ति पे करना है उस व्यक्ति का हमें इन्फॉर्मेशन पूरा चाहिए होता है और उस व्यक्ति के ऊपर वो पूरा काम होगा 17 दिन तक। और 17 दिन के बीच में अगर वो स्त्री या पुरुष दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं या रिलेशनशिप बना लेते हैं तो वो काम वहीं पे खत्म हो जाता है और उस काम का बुरा असर हो जाता है। जी। कोई भी काम हो अपन जो करते हैं ये पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरा काम करना पड़ता है और जब भी काम करते हैं उसको देख के और संभल के काम करना पड़ता है। अगर उनकी तरफ से गलती होती है तो उनको तो हानि होती ही होती है और हमें भी हानि होती है इस चीज से, क्योंकि हम जो चीज कर रहे हैं उससे हमें भी हानि होगी। कर सकते हैं, उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। जैसा वो पत्नी पति को बोलेगा वैसा करेगा, जैसा पति पत्नी को बोलेगा वैसा करेगा। ये दोनों के लिए होता है, हस्बैंड वाइफ भी करवाते हैं, लवर और लवर्स भी करवाते हैं। तो साधक जी, ऐसा भी संभव है कि काले जादू की मदद से हम किसी के स्वास्थ्य या फिर किस्मत को बिगाड़ सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है? काले जादू के माध्यम से आप किसी के इंसान के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हो। अच्छा। किसी के जीवन को सुधार नहीं सकते,
क्योंकि आपने एक चीज सुना होगा, काला जादू। नाम क्यों दिया है काला? इसके लिए इंसान की जीवन ही बिगड़ेगा, कभी सुधरेगा नहीं। अगला वाला व्यक्ति बस खुश हो सकता है कि अगले वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा के। जी। काला जादू एक ऐसी चीज है कि अपन अगले वाले व्यक्ति को अपन पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब कर सकते हैं, उसका स्वास्थ्य भी खराब कर सकते हैं। यहाँ तक कि काला जादू इंसान को मारने के लिए भी किया जा सकता है। अच्छा। काले जादू में इंसान मरने के तगात पे भी आ सकता है कि उसको कोई ऐसी चीज हो जाए कि वो खत्म भी हो सकता है। काला जादू एक ऐसी चीज होती है। लेकिन काला जादू कभी भी किसी पे भी करे तो हानि पहुंचाने के लिए ना करे, यानी कि गहराई तक हानि पहुंचाने की कोशिश ना करे कि किसी की मृत्यु तक वो बात जाए। जी जी। काला जादू होता है कि इंसान अपनी जलन की भावना से करवाता है काला जादू, कि वो व्यक्ति कभी आगे ना बढ़े, उसका जो धन है, व्यापार है, वो सब रुक जाए, उसके घर में इतनी सारी बीमारी आ जाए, इधर उधर से कष्ट आने लग जाए। काला जादू उस चीज को बोलते हैं कि वो इंसान को ऊपर करवाते हैं। और साधक जी, जैसे कि अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि वशीकरण से व्यक्ति को आकर्षित किया जा सकता बिल्कुल है ना? पर ऐसा भी हो सकता है जो लोगों के टूटे हुए रिश्ते होते हैं उन्हें भी जोड़ा जा सकता है वापस वशीकरण की मदद से। बिल्कुल, वशीकरण के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को टूटे हुए रूठे हुए प्यार को अपने आप बना सकते हो, उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। वशीकरण एक ऐसी चीज है इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। वशीकरण भी देखो दो प्रकार के होते हैं, कि अपन को कुछ समय का वशीकरण करना है या पूरे जीवन का वशीकरण करना है। ठीक है, कि जो व्यक्ति जैसे, और ये हर व्यक्ति पे नहीं किया जाता वशीकरण जी, ये उस व्यक्ति के लिए किया जाता है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को खो चुका हो और उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका हो, उस व्यक्ति के लिए वशीकरण काम किया जाता है। तो जैसे कि अगर हम तंत्र विद्या के बारे में बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि तंत्र विद्या से हम किसी आत्मा को बुला सकते हैं या फिर वो आत्मा जो है किसी व्यक्ति के बॉडी में, शरीर में प्रवेश कर सकती है। तंत्र विद्या से आप आत्मा को बुला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वशीकरण, काला जादू, तंत्र विद्या, साधना, सब कुछ एक ही है। ये एक ही सबसे सारी चीज निकली है, डिफरेंट हो गई, अलग अलग हो गई, समझ रहे हो आप? ये सब कुछ एक ही होता है और उनमें से सब कुछ चीज निकली हुई है हर इंसान से। जैसे एक माँ है जी, वो एक बच्चे को जन्म देती है, दूसरे बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उनमें गुण अलग अलग होते हैं, समझते हो आप? तो वो चीज है, ये सब कुछ एक ही चीज से निकला हुआ है और ये अलग अलग चीज है, समझ रहे हो आप? तो जो तंत्र साधना से आपने बोला कि किसी आत्मा को अपने पास बुला सकते हैं, अपने काम करवा सकते हैं, तो तंत्र साधना से ये काम होता है और गारंटी के थ्रू ये काम होता है कि तंत्र साधना से भी इंसान आत्मा को अपने पास बुला सकता है, अपने काम करा सकता है, अपने काम निकाल। इंसान कभी खुद काम थोड़ी करता है। जी बिल्कुल। आज मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं खुद थोड़ी काम कर रहा हूँ, जो मैंने जो सिद्धियां प्राप्त करी है, जैसे आत्माएं हुई, प्रेत हुए, ये काम करते हैं इंसान के, वो काम करते, अपन उनको देते हैं ऑर्डर और वो जाके काम करते हैं। व्यक्ति कभी खुद काम नहीं करता है, जो उसके पीछे जो उसने जो शक्ति जो प्राप्त करी वो पावर्स काम करेगी। जी बिल्कुल। और साधक जी, अगर हम एक और तंत्र के बारे में बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, जो कि है कामाख्या तंत्र। हाँ। तो आप ये बता सकते हैं कि ये होता क्या है? और मतलब आजकल हम ये सुन रहे कि मतलब गुप्त रूप से इसके लिए तंत्र किया जाता है, ऐसा भी होता है? देखो, आपको पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, जय माँ कामाख्या देवी। कामाख्या की देवी की कहानी बताता हूँ। कामाख्या देवी एक ऐसी देवी है जहाँ पे योनि की पूजा होती है। अच्छा। आपको पता होगा, उनके आज भी 3 दिन तक ब्लड आता है, ठीक है जी। और सबसे खतरनाक जो लड़की का जो वशीकरण होता है, जो इंसान उस व्यक्ति को अपने पूरे प्रॉपर उस लड़की को पाना चाहता है, औरत को, स्त्री को पाना चाहता है, तो वो वहाँ कामाख्या देवी में ही होता है। जो कामाख्या देवी का जो ब्लड है, उसी प्रकार एक स्त्री के भी ब्लड होता है जी। 3 दिन में, माँ में 3 दिन आता है ये। उस ब्लड के माध्यम से जो वशीकरण होता है वो सबसे पावरफुल वशीकरण होता है एक लड़की के लिए। लड़की इस कदर पागल हो जाती है उस व्यक्ति के लिए कि वो व्यक्ति अगर उसे बोले बीच चौराहे पे जाके नाचना है तो नाच, जो भी करना है वो करेगा। उस व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से वो कंट्रोल हो जाएगी, वो व्यक्ति उसके बिना रह नहीं सकती, एक पल, एक सेकंड भी नहीं रह पाएगी। वो होता है माँ कामाख्या देवी का बहुत ही भव्य वशीकरण बोलते हैं उसे, जो माँ कामाख्या देवी के स्थान से जुड़ा हुआ है। उनके भी वो चीज सेम डे होती है और ये लड़की के लिए ही पावरफुल होती है। जी। जिस लड़की को पाना चाहता है इंसान, उस लड़की के लिए सबसे पावरफुल वशीकरण वहां पे किया जाता है माँ कामाख्या देवी से। और वहां से हर चीज प्राप्त कर सकते हैं इंसान। वशीकरण विद्या भी वहां पे लेते हैं। वहां पे ऐसे ऐसे अघोरी बैठे हैं जो इंसान को जानवर से, इंसान को जानवर से बनाने की शक्ति है उनके पास जी। ये हम लोग भी करते हैं, लेकिन कभी ये चीज गलत काम के लिए नहीं करा जाता। जब किसी अघोरी, किसी संत को आदमी गुस्सा दिलाता है, अघोरी का जो गुस्सा होता है वो सर्वनाश से गुस्सा होता है। जैसे आपने सुना होगा शिव का अवतार होता है अघोरी। शिव को जब गुस्सा आता है तो वो तांडव करता है, और जो तांडव करता है तो वो ये नहीं देखता कि किसका नुकसान हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। तो जब अघोरी को जब गुस्सा आता है
तो किसी का नुकसान नहीं देखता, वो हर चीज को खत्म कर देता है। अघोरी एक शिव का दूसरा रूप है। जी बिल्कुल। और साधक जी, अगर हम तंत्र विद्या के बारे में बात करें तो जैसे कि हमें पता है, आपको तंत्र विद्या के बारे में बहुत चीज़ें पता हैं, पर अगर मैं बात करूं कि किसी और व्यक्ति की, तो क्या मतलब हर कोई व्यक्ति तंत्र विद्या सीख सकता है? देखो, हर व्यक्ति तंत्र विद्या नहीं सीख सकता। अच्छा। जिस व्यक्ति के बचपन से, अपने बचपन से ये चीज होती है, पहली बात तो आपको बताता हूँ, मैं मेरी बताता हूँ, मैं तंत्र विद्या में कैसे गया। मुझे जब मैं 6 से 7 साल का था, मुझे कई सी चीजें दिखती थी, यानी कि मेरे सपने में कई सी चीजें आती थी, मुझे महसूस होता था। अच्छा। और तंत्र विद्या सीखने के लिए आपको अपना घर त्यागना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आप अपने घर में नहीं रह सकते, अपने परिवार को पूरी तरह से त्यागना पड़ेगा, और एक गुरु की दीक्षाना लेनी पड़ेगी। गुरु बिना कुछ भी नहीं है, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं है। गुरु के पास जाना पड़ेगा और उस गुरु की हर परीक्षा में आपको पास होना पड़ेगा। उसके बाद ही वो गुरु आपको तंत्र साधने की सब कुछ विधि बताएगा। उसके पहले आपको कुछ नहीं बताएगा। उस गुरु की हर एक चीज में आप हो जाओगे, सफल हो जाओगे, तो उसके बाद ही वो गुरु आपको उस चीज का ज्ञान देगा। और ज्ञान लेते समय और परीक्षा देते समय आपको बहुत सी कठिनाइयों का, बहुत सी समस्या का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो आप मेरी बात? और बिना प्रॉब्लम के, बिना समस्या के ये चीज होती नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, कोई आप मेहनत का काम नहीं करोगे, और समस्या के अनुसार आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये बात। हाँ जी। और इसके अलावा अगर हम वाणी वशीकरण के बारे में बात करें, तो आप बता सकते हैं कि मतलब शब्दों से भी किसी का वशीकरण कराया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, शब्दों से वशीकरण होता है, लेकिन इसके लिए वो शब्द को अपन को पवित्र बनाना पड़ता है। उस शब्द को, समझ रहे हो आप? जैसे जिस व्यक्ति का जो नाम है, उस नाम को, और जिस व्यक्ति ने करवाया उसके नाम को, उस दोनों के नाम को अपन को मिट्टी पे लिखना पड़ेगा। मिट्टी पे लिखने के बाद उसे कच्चे दूध और हल्दी से मिलाना पड़ेगा, और उस पे एक जो कार्य होता है वो कार्य करना पड़ेगा। और कंटिन्यू 10,181 बार मंत्र बोला जाता है। 10,181 बार जो मंत्र बोला जाता है, उसके बाद उस शब्द के अनुष्ठान अपन वो मंत्र उस व्यक्ति के सामने बोलते हैं, तो वो उस व्यक्ति का वशीकरण हो जाता है। जी, तो इसके बाद मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर हम पितरों के बारे में बात करें, जो पितृ दोष होते हैं, तो ये भी क्या तंत्र से जुड़े होते हैं? नहीं, पितर जो दोष होते हैं कभी वो तंत्र से नहीं जुड़े थे। पितर एक पवित्र आत्मा होती है। समझते हो? पितर एक पवित्र आत्मा है जो तंत्र से नहीं जुड़ी होती। जी। उनके पीछे भी कई बुरी शक्तियां होती है। हर कोई इंसान अपने घर में, जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अपन अपने घर में पितर नहीं ले सकते। उसके पीछे कई सी शक्तियां होती है जो उसे आने नहीं देती। पितर वही व्यक्ति बनता है जो स्वयं बालाजी के पास, भगवान श्री बालाजी के पास जो जाता है, उसके पास जो होती है वो पॉजिटिव पावर्स होती है। नेगेटिव पावर्स नहीं होती, पॉजिटिव पावर्स होती है। वही व्यक्ति अपने घर में आ सकता है और पितर बन सकता है। पितर के लिए 3 साल का वेट करना पड़ता है। कम से कम 3 साल का व्यक्ति को वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही वो पितर योनि में आता है, और उसके बाद वो अपने घर में आता है। सर्व पूज्य पितर ही होता है। इंसान का घर में जो सबसे पूज्य इंसान होगा वो पितर होगा। उसके घर के जो पितर को वो पूजता है, तो उसके घर में कभी भी दुख नहीं होगा, हमेशा सुख शांति होगी, अगर सबसे पहले अपने घर में व्यक्ति पितर को पूजता है तो। जी, तो साधक जी, इससे मेरा एक और प्रश्न आता है कि जैसे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसका उल्टा असर आप पर भी पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल पड़ सकता है। मैं आपको बताता हूँ, उल्टा असर उस व्यक्ति पे पड़ता है जो व्यक्ति आधी अधूरी विद्या में रहा हो, जिसने आधी अधूरी विद्या में काम स्टार्ट कर दिया हो, उसको प्रॉपर नॉलेज ना हो, आधी अधूरी विद्या हो, उसके ऊपर ये काम उल्टा पड़ जाता है। और जो व्यक्ति पूरी तरह से समर्थ है इस चीज में और वो ये चीज करता है, तो इसमें उस व्यक्ति के ऊपर कोई उल्टी असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने ऊपर पहले प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा कवच बनाता है अपने ऊपर, फिर वो काम करता है। और जो व्यक्ति अनाड़ी होगा, वो करते हैं तो उनसे काम नहीं होते। जैसे हमारे पास भी कई आते हैं, हमारे पास कई लोग आते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि हमारा काम उन्होंने किया नहीं, उनके ऊपर वो चीज अटैक करके। तो वो लोग होते हैं कि जो आधी अधूरी शक्तियों के दौरान काम करते हैं। जो इस इंसान को पूरी शक्ति मिली होगी वही काम ही पूरा कर सकता है। जी, तो जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो इनके लिए भी आपने वशीकरण किया कभी? देखो, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और कई फेमस सेलिब्रिटी के लिए भी हमने काम किया। देखो, नाम नहीं ले सकते, आपको पता है, हर एक चीज प्राइवेसी होती है, सब कुछ किया है उनके लिए। मैं आपको बताता हूँ, सिंगर की बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा। एक सिंगर है, उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया था। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, नाम नहीं लूंगा। बाकी आज वो बहुत फेमस सिंगर है। उसने अपने काम के लिए करवाया था। उसकी कोई घर की औरत थी, उसकी कोई घर की औरत थी, जलन की भावना रखने वाली, और उसके रिलेशन में थी, मतलब गैर रिलेशन में थी। उस व्यक्ति ने उसके ऊपर ऐसा करवा दिया था
कि उस व्यक्ति का पूरी तरह से करियर बर्बाद हो जाए। अच्छा। वो व्यक्ति मेरे पास आया, ठीक है, हम्म, और हम किसी के पास डायरेक्ट जाते नहीं है, आया, पहले मैंने जानकारी उसको दी, उसने वो चीज़ करी, फिर मुझे पता लगा हाँ इसके ऊपर ये चीज़ हुई हुई है, फिर मुझे पता लगा, फिर मैंने उसका कार्य किया, उससे मैंने 12 दिन का समय मांगा, 12 दिन के बाद उसके जीवन में उसको सब कुछ मिलने लगा। आज वो बहुत बड़ा सिंगर भी है, अच्छा प्लेटफॉर्म पे सिंगिंग करता है वो, और अपनी लाइफ में खुश है, और अभी भी वो मेरे कॉन्टेक्ट में। बढ़िया। और जैसे कि अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो आपने ये बताया था कि वशीकरण का अक्सर हम अच्छे काम के लिए प्रयोग करते हैं इसका, पर ऐसे लोग जो गलत काम के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उनके जीवन में ऐसा क्या असर पड़ सकता है? जो व्यक्ति गलत चीज़ के लिए यूज कर रहा है जी। उसके जीवन में ये असर पड़ सकता है कि उस व्यक्ति को कभी भी दिल से प्यार नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, उसको वो उस व्यक्ति का सिर्फ शरीर ले सकता है, मन कभी नहीं ले सकता। उस व्यक्ति के सिर्फ शरीर के साथ रह सकता है, शरीर के साथ खेल सकता है, दिमाग के साथ खेल सकता है, पर मन से वो व्यक्ति को कभी नहीं पा सकता। और वशीकरण एक ऐसी चीज है कि अगर इसको अपन गलत तरीके से उपयोग कराते हैं तो जैसे कि मैंने बोला, कई जो लाइफ टाइम के लिए भी होता है, कई कुछ समय के लिए भी होता है। हाँ जी। तो जो कुछ समय वाला जो वशीकरण होगा तो उस व्यक्ति को जो उस टाइम की जो बातें याद है वो सब खत्म हो जाएगी, इस व्यक्ति के साथ मेरा कोई रिलेशन था या नहीं था। जो लाइफ टाइम का था वो लाइफ टाइम तक चलेगा। तो इसमें कई सी चीजें का दोष भी होता है, ये गलत चीज के लिए नहीं करना चाहिए वशीकरण। वशीकरण जो हमेशा अच्छी चीज के लिए करना चाहिए। गलत चीज के लोग करते हैं, जैसे कि किसी से गलत काम करवाने के लिए करते हैं कि भाई जैसे कि उस व्यक्ति से हमको गलत काम कराना है तो अपन इसको कंट्रोल में करके ये बोलेंगे तो वो चीज वो कर देगा। तो लोग गलत काम के लिए ये चीज वशीकरण करना ही नहीं चाहिए। और शास्त्र में भी लिखा है कि कभी भी गलत काम के लिए चीज नहीं की जाती, कोई भी चीज गलत काम के लिए नहीं की जाती, और वशीकरण को भी गलत काम के लिए नहीं की जाती। तो साधक जी, आजकल सोशल मीडिया पे हम संभोग वशीकरण के बारे में काफी सुन रहे हैं, काफी देख रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि असली में काम करता है कि नहीं करता है? देखिए, आपको मैं क्या बताऊं, आप ये सब चीज सुनते हो अपने यूट्यूब पे, गूगल पे, सब कुछ देखते हो आप लोग। देखो, होता सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हर किसी पे नहीं किया जा सकता ये चीज, और हर किसी पे नहीं करवानी चाहिए। ये हर कुछ ही बोल देते हैं संभोग वशीकरण, उस स्त्री उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पे, बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड पे, करने ही नहीं चाहिए। ये जो संभोग वशीकरण है होता है, ऐसे नहीं है कि नहीं होता। अच्छा। लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए होता है, जैसे कि पति पत्नी है, उनका 15 साल का रिश्ता है, 15 साल का रिश्ता है, और उस रिश्ते में अनबन हो रही है, वो रिश्ता तलाक तक पहुंच गया, ठीक है, वो रिश्ता खत्म होने तक पहुंच गया हो, और उस रिश्ते को मधुर बनाने के लिए उस व्यक्ति के लिए संभोग वशीकरण किया जाता है। सनातन धर्म में ये चीज नहीं बोली जाती कि आप हर स्त्री या हर कुंवारी लड़की के साथ ये सब चीज करो, ये बहुत ही गलत है। मधुर बनाने के लिए जिस व्यक्ति का रिश्ता बना होगा ना, जिस व्यक्ति का उस व्यक्ति से रिश्ता बना होगा, उसी व्यक्ति के लिए काम किया जाता है। हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए नहीं किया जाता। जो व्यक्ति रिलेशन में रहा है, जिसने एक दूसरे शादी बनाई है और उनका काफी साल का रिलेशन हो, उस व्यक्ति के लिए संभोग संभोग वशीकरण किया जाता है, रिलेशन को मधुर बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए, कि इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो उस चीज से दूर हो जाए। अच्छा। और वो हमेशा के लिए एक दूसरे के पास रहे, और जो इनके माइंड में दूर होने की जो चीजें हैं, डिवोर्स तक जो बातें वो खत्म हो जाए, इसके लिए संभोग वशीकरण कराया जाता है। धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, घर में समस्या हो और आपके आसपास में कोई समस्या हो, तो आप मुझे संपर्क करें।